हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी लाइफ मेरी तरह चल रही होगी, कुछ अच्छी कुछ बुरी, थोड़ी इजी और थोड़ी हार्ड। हम जो है इस क्लास में टेंसेस को कंप्लीट कर रहे हैं और इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। और उन 2 क्लासेस में जो है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को कंप्लीट किया। कल की क्लास में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को कंप्लीट किया और उससे पहले जो है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को किया था। आज जो है हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो ये है हमारी आज की क्लास जो कि होने वाली है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है हमारी वर्ब जो होती है वो है हैव एज के साथ बी थ्री। वर्ब जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब लेते हैं हैव हैज़ और उसके साथ वी थ्री यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म, वर्ब की जो तीसरी फॉर्म होती है उसका यूज होता है। और हैव और हैज का यूज होता है, हैव हैज प्लस वी थ्री। तो हैव का यूज कहाँ कहाँ होता है, हैव का यूज होता है आई वी यू दे और प्लूरल के साथ। ठीक है, हैव का यूज होगा जो भी प्लूरल चीज़ें होंगी उनके साथ, और आई वी यू और दे के साथ। ठीक है, उसी तरह से हैज़ है हमारा, हैज़ क्या है वी फाइव। मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हमने बताया था वी वन वी टू वी थ्री वी फोर और वी फाइव, ये हमारी जो है 5 वर्ब होती हैं। और उसमें जो वी फाइव होती है तो उसमें एस या एस लगा देते हैं, तो ये वही है जो हैज है, ये हमारी वी फाइव है। तो जैसे वहाँ वी फाइव किसके लिए आती थी, सिंगुलर के लिए, और ही सी और इट के लिए, तो वैसे ही यहाँ जो है हैज ही सी इट और सिंगुलर के लिए आएगी। अब एक चीज़ हमें ये जाननी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है कि जो एग्ज़ाम हमारा होता है तो उसमें क्वेश्चंस यानी कि उसमें प्रश्न हमसे ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट की जगह हमें पास्ट इंडेफिनिट लगा के दे देता है, और पास्ट इंडेफिनिट जहाँ आना होता है वहाँ हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा के दे देता है। तो हमें उनमें एरर देखने होते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में पास्ट इंडेफिनिट या फिर कह सकते हैं कि सिंपल पास्ट को साथ में ही पढ़ना होगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट इन दोनों में जो है बहुत ही कह सकते हैं एक छोटा सा अंतर होता है। तो इनको जो है हमें साथ में ही पढ़ना होता है, वरना एग्ज़ाम में क्या होता है हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जामिनर हमें फंसाने में कह सकते हैं कामयाब हो जाता है। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए हम जो है इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जो है कोई काम कंप्लीट कर चुके होते हैं। परफेक्ट है ना, परफेक्ट यानी कि पूर्ण हो चुका है। इसमें कोई काम पूर्ण हो चुका है, लेकिन वो कब पूर्ण हुआ है, वर्तमान काल में। ठीक है, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में है कि इसमें अभी कोई काम पूर्ण हो चुका है लेकिन इसको पूर्ण हुए बहुत समय हो गया है, यानी कि पास्ट में हमने कोई काम किया है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो इन दोनों में एक बहुत ही सिंपल सा जो कह सकते हैं डिफरेंस होता है वो ये होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो काम होता है उसको ख़त्म हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ होता है, इसीलिए उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो अभी भी है। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि मान के चलो अभी मैंने 2-3 घंटे पहले कोई असाइनमेंट बनाया है। ठीक है, असाइनमेंट बनाया है मैंने, लगभग 5 से 6 घंटे नॉन स्टॉप लिखा है पेन से। जो है मैंने अपनी नोटबुक पे बहुत कुछ लिखा हुआ है और मेरे हाथ में क्या हो रहा है, अभी भी दर्द हो रहा है। तो ये क्या है, कार्य तो हम ख़त्म कर चुके हैं, असाइनमेंट तो जो है हमने बना लिया है, बट क्या है कि उसका प्रभाव जो है वो हमारे हाथ में अभी भी हमें महसूस हो रहा है, अभी भी जो है हमें दर्द फील हो रहा है। तो ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट के हमने काम ख़त्म तो किया है लेकिन क्या है उसका प्रभाव अभी भी बना हुआ है। वहीं अगर हम पास्ट इंडेफिनिट में देखें तो उसमें काम ख़त्म हुए जो है इतना समय हो चुका है, इसमें कार्य ख़त्म हुए इतना समय हो चुका है कि इसका जो प्रभाव है यानी कि जो इसका इफ़ेक्ट है वो भी ख़त्म हो गया है। मान के चलो आज से 2 महीने पहले मैंने कोई असाइनमेंट बनाया है। ठीक है, तो उसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने काम कंप्लीट कर लिया, 2 घंटे पहले असाइनमेंट बनाया, और पास्ट इंडेफिनिट में भी जो है मैंने काम कंप्लीट कर लिया, कब, 1 महीने पहले मैंने असाइनमेंट अपना बना लिया। तो आप बताएं क्या पास्ट इंडेफिनिट यानी कि जो 1 महीने पहले हमने अपना कह सकते हैं असाइनमेंट बनाया था, क्या आज भी उसका दर्द हमें फ़ील हो रहा है, क्या उसका इफ़ेक्ट आज भी हमारे हाथ में होगा, नहीं होगा ना। क्योंकि 2 घंटे पहले जो काम हमने करके बंद किया है उसका प्रभाव तो हमारे हाथ में महसूस हो रहा है, वो तो हमारे हाथ और उंगलियां वगैरह जो हैं वो दर्द कर रही हैं कि हाँ हमने कुछ काम किया है। लेकिन आज से 1 महीने पहले हमने क्या असाइनमेंट बनाया वो हमारा उस
का जो कह सकते हैं प्रभाव वो ख़त्म हो चुका है। तो इन दोनों में यही एक डिफरेंस है कि उसमें जो है कार्य उसमें भी कंप्लीट हुआ है और इसमें भी कंप्लीट हुआ है। ये सिमिलैरिटी है कि दोनों में काम जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में काम जो है कंप्लीट हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसीलिए उसका इफ़ेक्ट अभी भी है। और पास्ट इंडेफिनिट में समय इतना हो चुका है कि उसका जो है इफ़ेक्ट भी जो है ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो दोनों में एक ये डिफरेंस है। दूसरा ये है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, वो हमें इंडेफिनिट टाइम अनिश्चित समय के लिए आता है, वो हमें अनिश्चित समय बताता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है नीचे, जस्ट, जस्ट नाउ, ठीक है, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, सो फार, येट। येट जो है ये नेगेटिव सेंटेंस में आता है और येट का मतलब होता है अभी तक। ठीक है, कोई भी ऐसा सेंटेंस है कि तुमने अभी तक ये काम नहीं किया इस तरह से, तो वो नेगेटिव सेंट नहीं किया ना, है ना, तो नहीं तो वहाँ नॉट तो आएगा, तो नेगेटिव सेंटेंस में येट आएगा और येट का मतलब होता है अभी तक से। ठीक है, तो ये हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है हमें इंडेफिनिट टाइम दिखाता है और प्रेजेंट परफेक्ट जो है इसके कुछ जो हैं इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को देखकर जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट एकदम से जो है सेंटेंस में पहचान लेंगे कि हाँ वो जो सेंटेंस लिखा हुआ है, यानी कि वो जो वाक्य लिखा हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट का ही है। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट के बारे में अगर हम बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट जो है डेफिनिट टाइम दिखाता है, ये बिल्कुल निश्चित समय दिखाएगा हमें। पास्ट इंडेफिनिट में निश्चित समय की बात होती है, जैसे कि हो गया हमारा यस्टरडे, वेडनेसडे, लास्ट संडे, लास्ट मंथ, इन 2010, यहाँ पे इन 2018, 2020, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक कंफर्म डेट है, एक कंफर्म जो है सन लिखी हुई है। यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल की, मतलब कंफर्म है कि कल ही ये काम हुआ है। वेडनेसडे तो यानी कि वेडनेसडे को ही काम हुआ है, ये एक निश्चित समय है, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है। लास्ट संडे वैसे ही लास्ट मंथ, एगो वगैरह ये सब। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट के ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए हमारे, जैसे कि यस्टरडे, वेडनेसडे, लास्ट संडे, लास्ट मंथ, इन 2010 और अगो। उसी तरह से जो है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के हो गए ये इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स, जैसे कि जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, सो फार, येट। ठीक है, ये हमें जो वर्ड हैं वो हमें एग्जैक्टली अपने सेंटेंस में दिखाई देंगे और इन्हीं सेंटेंसेस में क्या करेगा वो हमें, जहाँ हैव हैज़ प्लस V3 आनी होगी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैव हैज़ है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की मैंने अभी बताई थी हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ है, और जो मेन वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसी तरह से जो है अब हम पास्ट इंडेफिनिट में देखते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगी, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा V2 यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट की जो वर्ब होती है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और जब हम नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव बनाते हैं, जब नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम यूज़ करते हैं डिड प्लस V1 का, डिड के साथ V1। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा था कि डू और डज के साथ V1 आ रहा था, तो डू और डज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी V1 और V5 हो गया, डू V1 और डज क्या है V5। उसी तरह से V2 क्या होती है, V2 होती है डिड, डू की V2 होती है डिड, तो इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट में जो है V2 के लिए जो है डिड लगेगा, डिड प्लस V1, डिड के साथ V1। तो जैसे डू डज के साथ V1 चलता था वैसे ही यहाँ पे डिड के साथ V1 चलेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट की जो वर्ब है वो डिड प्लस V1 जाएगी और V2। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया, दोनों की वर्ब हमने जान ली कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज़ प्लस V3 लगता है और पास्ट इंडेफिनिट में लगता है V2 या फिर डिड प्लस V1। ठीक है, जब भी इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं तब हम डिड प्लस V1 का यूज़ करते हैं, और जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है यानी कि अफर्मेटिव वगैरह, तो उसमें जो है हमारा, तो उसमें जो है हमारा V2 लगता है। ठीक है, तो दोनों के बारे में हमने जान लिया। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रश्न करेंगे, जिससे जो है हमें इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा और हमें ये समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर जो है हमसे किस तरह से क्वेश्चंस पूछने वाला है। ठीक है, तो चलें अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल जो है, दे डिड नॉट प्रिपेयर द डिनर येट, दे डिड नॉट प्रिपेयर द डिनर येट यानी कि उन्होंने अभी तक खाना प्रिपेयर नहीं किया है। तो उन्होंने अभी तक खाना प्रिपेयर नहीं किया है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ इन्होंने क्या लगाया है, डिड प्रिपेयर लगा दिया है। ये डिड
एंड प्रिपेयर, जबकि येट हमने अभी देखा था, येट अभी तक ये हमने कहाँ देखा था, हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि येट जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ड है और ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। तो सेंटेंस तो नेगेटिव है क्योंकि ये यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, ठीक है, नॉट लगा हुआ है तो सेंटेंस तो नेगेटिव है। बट क्या ये जो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है डिड प्रिपेयर यानी कि जो वर्ब लगी है, क्या वो वर्ब सही है? डिड प्रिपेयर किसकी वर्ब हुई? डिड प्लस V1 हमने अभी पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन हाँ तो आना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट। ये देखें आप एक बार, ये प्रेजेंट परफेक्ट में जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है हमने अभी येट, ठीक है, ये येट हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हमें पता है कि जो ये येट है, येट जो है प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो हम क्या करेंगे, हम इस सेंटेंस को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे जो लिखा है दे डिड नॉट प्रिपेयर द डिनर येट, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो है डिड प्रिपेयर नहीं आएगा, ठीक है, डिड प्रिपेयर नहीं आएगा क्योंकि हमने देखा येट, और येट होता है प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक वर्ड है, हमने वो अभी पढ़ा था, तो हमें यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट जो है कैसे लगेगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे दे क्या है, प्लूरल। अब प्लूरल है, प्लूरल के हिसाब से यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, और प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब क्या होती है, हैव हैज़ के साथ V3। तो आप ये बताएं कि दे के साथ यहाँ पर हैव आएगा या फिर हैज आएगा, ठीक है ना, दे के साथ हैव आएगा या फिर हैज आएगा, ये आप मुझे बताएं। सो दे के साथ जो है हम हैव लेंगे क्योंकि हैव हमारी प्लूरल वर्ब है, और दे क्या है, दे जो हमारा सब्जेक्ट है, दे यानी बहुत से लोग हैं, तो ये जो है दे ये भी हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, सो दे हैव लगेगा ना कि डिड लगेगा। सो दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिपेयर की V3 क्या हो जाएगी, प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही करके देखते हैं अभी। सो दे हैव HAVE, सो दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड, यहाँ पे PRE और D और आ जाएगा, ठीक है, दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड द डिनर येट, ठीक है ना, ये हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ऊपर लिख दूँ मैं, एक मिनट, डिड एंड प्रिपेयर नहीं होगा, इसकी जगह हो जाएगा हैव, दे हैव नॉट, नॉट तो था ही वहाँ पे, तो दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है, PREPARED, PARED, ठीक है ना, दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड द डिनर येट, ठीक है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड द डिनर येट, यानी कि उन्होंने अभी तक खाना प्रिपेयर नहीं किया है, उन्होंने अभी तक रात का खाना प्रिपेयर नहीं किया, ठीक है। फिर अगला आता है द क्लास हैज़ स्टार्टेड जस्ट नाउ, अगला क्या है, द क्लास हैज़ स्टार्टेड जस्ट नाउ। अब जस्ट नाउ अभी हमने ये वर्ड ये भी पढ़ा था ना, जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, सो फार, येट, ये सब हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़े थे, आप पीछे जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। तो जस्ट नाउ हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था, एंड प्रेजेंट परफेक्ट की जो वर्ब होती है वो क्या होती है, हैव हैज़ के साथ V3। तो यहाँ पर क्या है, क्लास क्या है हमारा, क्लास हमारा सिंगुलर है, तो क्लास के साथ हैज लगाएगा, हैज प्लस V3 यहाँ पर बिल्कुल सही लगा है, एंड जस्ट नाउ, तो ये पूरा सेंटेंस सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो इसी तरह से हमसे पेपर में पूछ लेंगे, वो क्या करेंगे, एक ऑब्लिक दे दिया द क्लास, फिर हैज स्टार्टेड के बाद ऑब्लिक जस्ट नाउ, और यहाँ पे ऑब्लिक दे के यहाँ लिख देंगे नो एरर। नो एरर का मतलब होता है कि इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नो एरर लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, नो एरर यानी D ऑप्शन पर जो है ये A ऑप्शन हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, और ये D, तो हम D वाले को जो है फिल कर देंगे, जो भी सर्कल में हमारा D रहा होगा हम उसको फिल कर देंगे। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, द क्लास हैज़ स्टार्टेड जस्ट नाउ, यानी कि क्लास अभी अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस हो गए, पहला मैंने आपको करेक्ट करके बता दिया कि पहला कैसे गलत था। सो दे डिड नॉट प्रिपेयर द डिनर येट नहीं होगा, दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड द डिनर येट, ठीक है, सेकंड हमारा बिल्कुल सही है। थर्ड हम देखते हैं कि हिज फादर हैज़ गॉन टू ऑस्ट्रेलिया लास्ट मंथ, उसके फादर जो हैं यानी उसके पिता लास्ट मंथ यानी पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया गए थे।
तो ये जो है हम खुद कह रहे हैं, हम कह ही नहीं सकते कि उसके जो फादर हैं पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया गए हैं, ठीक है ना, गए हैं ही नहीं, गए हैं नहीं बोल रहे हैं ना, गए थे बोल रहे हैं लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ से क्या हमें समझ में आ रहा है, लास्ट मंथ है, ये पास्ट इंडेफिनिट का वर्ड है। मैंने पास्ट इंडेफिनिट में कुछ वर्ड्स आपको अभी बताए थे, जैसे कि यस्टरडे, ठीक है, ये हो गए, जैसे कि यस्टरडे, वेडनेसडे, लास्ट संडे, लास्ट मंथ। तो ये आ रहा है ना लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ यानी कि एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं कि पिछले महीने गए थे उसके फादर ऑस्ट्रेलिया। तो पिछले महीने यानी कि डेफिनेट टाइम बता रहा है, और डेफिनेट टाइम बता रहा है, तो हम किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब क्या होती है, V2 होती है, या फिर डिड प्लस V1। जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डिड प्लस V1, और जब हम सिंपल सेंटेंस बना रहे होते हैं अफर्मेटिव या पॉजिटिव, तब हम रखते हैं V2 को। तो हम वैसे ही देखेंगे कि इसमें क्या आना है। सो हिज फादर, ठीक है, ये लिखा हुआ है हिज फादर जो है, हिज फादर हैज़ गॉन टू ऑस्ट्रेलिया लास्ट मंथ। हमने जैसे ही लास्ट मंथ देखा, हमें पता है पास्ट की बात हो रही है। सो पास्ट में जो है हैज़ हैव नहीं आता है, ये किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हैज़ नहीं आएगा। हिज फादर, अब गॉन, क्या गॉन यहाँ पर सही है, गॉन भी सही नहीं होगा। गॉन क्या है, ये थर्ड फॉर्म है गो की। गो की आपको फॉर्म पता होगी, गो, वेंट और गॉन। अब हमें क्या चाहिए, V2 चाहिए, और V2 क्या होती है, V2 चाहिए, V2 होती है वेंट, ठीक है, V2 जो है वेंट होती है, WENT, V2 होती है वेंट। सो हम यहाँ लगाएंगे कि हिज फादर वेंट टू ऑस्ट्रेलिया लास्ट मंथ, ठीक है, हैज़ गॉन कट हो जाएगा, गॉन की जगह वेंट लग जाएगा, जो कि मैंने भी यहाँ लिख दिया है WENT। आप इसको सही से लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। सो इसकी जगह आ जाएगा WENT, ठीक है। हिज फादर वेंट टू ऑस्ट्रेलिया लास्ट मंथ, उसके पिता जो हैं पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया गए थे, ठीक है। तो ये हो गया बिल्कुल सही, हिज फादर वेंट टू ऑस्ट्रेलिया लास्ट मंथ। फिर अगला हम देखते हैं, स्टूडेंट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स। स्टूडेंट्स जो हैं विद्यार्थियों ने अपना असाइनमेंट पहले से ही कंप्लीट कर लिया, ऑलरेडी यानी कि पहले ही। अब ऑलरेडी हमने अभी वर्ड ये पढ़ा था, ये हमने कहाँ पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट में। और यहाँ इन्होंने कंप्लीटेड, कंप्लीटेड क्या है, ये V2 है, कंप्लीट की V2 यानी कंप्लीट कोई चीज़ पूरा करना, और कंप्लीट की V2 होती है कंप्लीटेड। लेकिन क्या यहाँ पे V2 आनी चाहिए थी, आप बताएं खुद। अब तो आपने 2-3 एग्जाम्पल कर लिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट, क्या ये पूरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो सही है, नहीं ना, सही नहीं है ना, इसमें गलती क्या है। सो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड लिखा हुआ है। सो कंप्लीटेड जो है अपने आप में सिंगल लिखा है तो यानी कि V2 है, लेकिन अगर यही हैव हैज़ के साथ आ जाता है तो ये V3 हो जाता है, और हमें अब दिख रहा है कि ऑलरेडी। सो स्टूडेंट्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ना, स्टूडेंट्स हमारे प्लूरल हैं, प्लूरल के साथ हैव हैज़ वैसे क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स हैव, यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स और ऑलरेडी के बीच में हैव आ जाएगा, स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब कंप्लीटेड जो है ये हमारी V3 बन जाएगी, क्यों, क्योंकि हमने आगे हैव लगा दिया है। तो कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, V1 V2 V3, तो कंप्लीटेड ही रहती है V3 भी, लेकिन कब तक, जब तक हम उसके साथ हैव हैज़ नहीं लगाएंगे तब तक, जब तक मतलब कंप्लीटेड सिंगल आ रही है तब तक तो उसको हम V2 मानेंगे, लेकिन जब हम उसे हैव हैज़ के साथ लगा देंगे तो वो हैव हैज़ प्लस V3 हमारा कंप्लीट बन जाएगा। सो ये हमारा अब सेंटेंस बिल्कुल सही है, द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स ने जो है अपना असाइनमेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। तो ये हो गया कंफर्म बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट। फिर अगला है, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2012। मैंने जो है ग्रेजुएशन यानी कि मैंने जो है कह सकते हैं ग्रेजुएशन को हिंदी में स्नातक, ओके। सो मैंने जो है स्नातक 2012 में कंप्लीट कर लिया। अब आप यहाँ देखें कि इन 2012 लिखा हुआ है, अब ये हमें यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम बता रहा है इन 2012, यानी कि हमने 2012 में अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो ये क्या रहा होगा, पास्ट का टाइम रहा होगा, प्रेजेंट का तो नहीं रहा। और यहाँ पर इन्होंने क्या लगा के दे दिया, हैव कंप्लीटेड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया। मैं आपको बता ही रही थी शुरू से कि यहाँ जहाँ हमें जो है पास्ट इंडेफिनिट लगाना होगा वहाँ ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट लगा के देंगे, जो भी क्वेश्चंस बनाते हैं वो लोग, ठीक है। और जहाँ पर भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट आना होगा वहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट। तो ये दोनों एक दूसरे से कंफ्यूज करते हैं, और यही जो है हमें सीखना है, और पेपर में एग्जैक्ट हमें यही देखने को मिलेगा। सो हमने देखा आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2012। 2012 जो है हमारा ये एक पास्ट का कह सकते हैं, पास्ट के बारे में बता रहा है कि हमने कोई चीज़ 2012 में, यानी कि हमने स्नातक जो है 2012 में कंप्लीट कर लिया था।
तो यहाँ पे हैव कंप्लीटेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ V2 आएगी। तो आई हैव नहीं, आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2012, यहाँ पे हैव कट हो जाएगी और ये V2, ये कंप्लीटेड जो है अपने आप में ही जो है V2 बन जाएगी। जैसे ही हम हैव को कट करेंगे और ये कंप्लीटेड हमारी V2 बन जाएगी। सो ये अब पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा कि आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2012, मैंने जो है ग्रेजुएशन 2012 में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सो ये हो गए हमारे दोनों जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और वो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जाम्पल जिनको जो है एग्ज़ाम में जो है हमें कंफ्यूज करके दिया जाता है। सो ये बिल्कुल अब जो है ठीक मैंने करके बता दिए। सो पहला जो है दे डिड नॉट प्रिपेयर द डिनर येट नहीं होगा, दे हैव, ठीक है ना, दे हैव नॉट प्रिपेयर द डिनर येट हो जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा क्योंकि हमने येट देखा, येट प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ड है, हम यहाँ पर हैव हैज़ के अकॉर्डिंग लगाएंगे। फिर अगला आता है द क्लास हैज़ स्टार्टेड जस्ट नाउ। सो जस्ट नाउ हमने जैसे ही देखा ये प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ड मिला हमें, जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली, ये सब मैंने अभी बताए थे। तो द क्लास हैज़ स्टार्टेड बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सो ये बिल्कुल सही है। अगला आता है हिज फादर हैज़ गॉन टू ऑस्ट्रेलिया लास्ट मंथ। लास्ट मंथ हमने देखा ये पास्ट का है, तो यहाँ पर हैज़ गॉन नहीं होगा, हिज फादर वेंट टू ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला गलत है। हिज फादर वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, आप मैं दोबारा भी बोल भी रही हूँ और मैंने जो लिखा भी था वो भी बिल्कुल सही लिखा था। सो आप जो है अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करें, मैं इसीलिए साथ साथ बोलती जा रही हूँ बिकॉज मेरा राइटिंग जो है इस पर बहुत ही गंदा आ रहा है। सो हिज फादर वेंट टू ऑस्ट्रेलिया लास्ट मंथ, ये हो जाएगा। स्टूडेंट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट। सो ऑलरेडी हमने देखा ये प्रेजेंट जो है कह सकते हैं परफेक्ट का ये एक वर्ड है, तो इसमें भी जो है हम कंप्लीटेड नहीं करेंगे, हैव कंप्लीटेड करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है। स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट। ठीक है, अगला है नेक्स्ट है आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2012। हमने 2012 देखा, हमने देखा कि ये पास्ट का है, सो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2012। ठीक है, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में जाना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। V2 लेता है अपने साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म और डिड प्लस V1। वैसे ही हमने प्रेजेंट परफेक्ट देखा कि ये अपने साथ हैज़ हैव के साथ V3 लेता है। कहाँ क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है, कहाँ सिमिलरिटीज़ होती हैं, वो हमने जाना। अब क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट में एक और पॉइंट होता है, तो आज हम इसको यहीं ख़त्म कर लेते हैं। सो पास्ट इंडेफिनिट का एक ये है कि अगर आपको सेंटेंस में कहीं ये वर्ड ये जो है ये देखने को मिल जाए, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम और इट इज़ अपॉर्चून टाइम, अगर आपको ये मिल जाए इसका मतलब होता है कि अब समय हो गया है, अब तो समय हो गया, जैसे कहते हैं ना अब तो समय हो गया है, अब तो पानी जो है सिर के ऊपर चढ़ चुका है, ये कुछ उसी तरह का जो अर्थ दे रहा है कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम और इट इज़ अपॉर्चून टाइम। अगर हमें ये सेंटेंस में दिख जाए और इनके आगे अगर सब्जेक्ट है, मैं अभी एग्जांपल आपको कराऊंगी, आपको उससे और समझ में आएगा, पर पहले हम समझते हैं कि इट इज़ टाइम के बाद अगर हमें सब्जेक्ट मिलता है तो उसके आगे ऑलवेज, हमेशा हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, कोई और फॉर्म नहीं लगेगी। एग्जाम में जो है हमें कोई और फॉर्म लगा के दे देंगे, वर्ब की कोई और फॉर्म लगी होगी, लेकिन हमें क्या करना है, अगर इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम और इट इज़ अपॉर्चून टाइम लिखा हुआ है और उसके आगे अगर सब्जेक्ट है तो हम जो है हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, और नीचे जो एक नोट लिखा हुआ है क्या नहीं करना है वो भी यहाँ लिखा है, हमें क्या नहीं करना है कि शुड का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना। क्या होता है ये जो इट इज़ टाइम है ना, अब तो समय हो गया कि तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए था, इस तरह से कुछ सेंटेंस बनते हैं। चाहिए था आ रहा है ना, तो चाहिए की वजह से क्या होता है, हम एकदम से जब हम उसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो हम कहते हैं चाहिए आ रहा है तो शुड तो ज़रूर आएगा, लेकिन इसमें शुड का यूज जो है बिल्कुल नहीं करना है, शुड का यूज नहीं होगा। ठीक है ना, उसमें जो पेपर होगा हमारा उसमें क्वेश्चंस में शुड लगा के वो हमें देंगे, लेकिन हमें जो है वहाँ एरर ढूंढना है और शुड तो सबसे पहले ही चेक कर लेना कि भाई इसमें इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चून टाइम, जहाँ भी आ रहा है सेंटेंस में उसमें हमें सब्जेक्ट के साथ V2 लगानी है और शुड तो बिल्कुल नहीं लगानी है। ठीक है, एक और चीज़ क्या है कि अगर इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम यही सारे वर्ड हमें दिखते हैं और इनके बाद क्या होता है कि हमें आगे सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, सब्जेक्ट उसके आगे नहीं है, तो क्या होगा, तो 2+V1 का यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, पहले तो वही है कि उसके आगे सब्जेक्ट हमें लगा के देंगे ही, तो सब्जेक्ट के साथ हम V2 हमेशा लगेगी। लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं आता है तो ये होता है 2+V1, यानी 2 के साथ V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, अब हम जो है एग्जाम्पल करेंगे तो देखेंगे।
सो मतलब आपको ये याद हो गया, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम और इट इज़ अपॉर्चुन टाइम। अगर आपको कहीं भी सेंटेंस में दिखें तो इसके आगे अगर सब्जेक्ट है तो V2 लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो 2 + V1 लगाएंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट है तो फिर V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो 2 + V1। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल करते हैं। सो ये आ गया हमारा पहला एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है इट इज़ अबाउट टाइम। इट इज़ अबाउट टाइम हमने देखा, जैसे ही इट इज़ अबाउट टाइम यू शुड गो टू स्कूल। अब तो समय हो गया है कि तुम्हें स्कूल चले जाना चाहिए था। आप खुद देखें, चाहिए था कर रहे हैं ना, एक तो था की वजह से हमें क्या पता चल रहा है कि पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, कि मतलब हम कह रहे हैं अब तो तुम्हें चले जाने चाहिए था और बहुत समय हो गया लेकिन तुम नहीं गए हो। ठीक है, तो एक तो हम पास्ट, इसीलिए वहाँ पे V2 लग रही है। दूसरा क्या है, चाहिए था, हम कह रहे हैं ना कि अब तो समय हो गया है, तुम्हें स्कूल चले जाना चाहिए था। तो जब चाहिए कह रहे हैं तो इसीलिए ये लोग शुड लगा के दे रहे हैं, जिससे कि जो है हम गलती कर जाएं। ठीक है ना, हम गलती कर जाएं, एग्जामिनर हमसे ये चाहता है, लेकिन हम तो जो है भाई अच्छे से बालक हैं, हमने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो हम तो जो है गलती नहीं करने वाले। सो इट इज़ अबाउट टाइम हमें दिख रहा आगे हमारा सब्जेक्ट है, यू क्या है, यू यहाँ पर जो है हमारा सब्जेक्ट है। तो शुड तो हमें नहीं लगाना है, सबसे पहले हम इट इज़ अबाउट टाइम देखते ही शुड देखेंगे। शुड को हमने कट कर दिया, सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है, V2। अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो हमें V2। अब गो की V2 क्या होती है, मैंने अभी पीछे ही बताई थी। सो गो वेंट गॉन, ठीक है, ये हमारी V1 हो गई। गो V1 होती है, उसके बाद गो वेंट जो है हमारी V2 होती है, और गॉन होती है हमारी V3। गॉन होती है V3। सो हमें क्या चाहिए, वेंट चाहिए, तो हम लगाएंगे इट इज़ अबाउट टाइम यू वेंट टू स्कूल, ना कि गो। इट इज़ अबाउट टाइम यू वेंट, ये सही हो जाएगा, इट इज़ अबाउट टाइम यू वेंट टू स्कूल। ठीक है, अब तो समय हो गया है तो मैं स्कूल चले जाना चाहिए था। सो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। ठीक है ना, शुड तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है इसमें पहले ही है, मैंने बता रखा कि इसमें शुड नहीं आएगा। दूसरी बात जो है, सब्जेक्ट अगर हमें दिख रहा है, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, यू क्या है हमारा सब्जेक्ट। इट इज़ अबाउट टाइम यू हमें सब्जेक्ट दिख गया, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ V2 लगेगी, जो कि वेंट हो गई। तो बिल्कुल ठीक है। तो अब हम अगला जो है क्वेश्चन देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ टाइम वी टेक एक्शन। अब तो समय हो गया है कि हमें कुछ कर लेना चाहिए था, टाइप है ना, हमें एक्शन ले लेना चाहिए था। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम। अब तो बहुत टाइम हो गया है कि हमें एक्शन ले लेना चाहिए था। अब हमें आ रहा है ना वी क्या है, सबसे पहले इट इज़ टाइम देखा हमने, इट इज़ हाई टाइम, यानी कि हाई टाइम मतलब अब तो बहुत ज़्यादा समय हो गया है। ठीक है ना, तो हाई टाइम देखा, उसके आगे हम देखते हैं सब्जेक्ट लिखा हुआ, सब्जेक्ट के साथ वर्ब में टेक नहीं आएगी, टेक, टुक, टेकन, पता है ना, टेक V1, टुक जो है V2, और टेकन होती है V3। सो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी वी टुक, TOOK। ठीक है, इट इज़ हाई टाइम वी टुक एक्शन, क्योंकि वी हमें सब्जेक्ट दिखा, इट इज़ हाई टाइम हमने वो देख लिया पूरा, इट इज़ हाई टाइम हमें मिल गया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट देख लिया कि सब्जेक्ट जो है हमारा ये वी है, और वी के आगे हमें V2 लगानी है, मतलब सब्जेक्ट के आगे हमें V2 लगानी है, जबकि हमें लगा के दी है क्या, V1, वी टेक एक्शन, V1 दी है, हमें V2 लगानी है। सो ये है हमारी V2 टुक, तो ये हमारी V2 जो है टुक हो जाएगी। सो इट इज़ हाई टाइम वी टुक एक्शन। ठीक है, अब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम अगला देखते हैं कि इट इज़ टाइम दे शुड हैव डन समथिंग। अब तो टाइम हो गया है कि उन्हें कुछ कर लेना चाहिए था। ठीक है ना, अब तो टाइम हो गया कि उन्हें कुछ कर लेना चाहिए था। फिर से वही चीज़ कि हमने देखा इट इज़ टाइम, उसके बाद हमें सब्जेक्ट में दिख रहे हैं दे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया दे। अब हम क्या करेंगे, शुड तो आएगा ही नहीं, सो शुड को कट कर देंगे। दे के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हैव डन इन्होंने लगा रखा है, और हमें क्या करना है कि दे, यानी कि जब भी हमें सब्जेक्ट दिखेगा, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम, इनके बाद जब भी हमें सब्जेक्ट दिखेगा तो हम क्या लगाएंगे, V2, ना कि हैव डन या फिर डिड, कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, और वो क्या होगी हमारी, तो यहाँ पे हैव डन हट जाएगा और उसकी जगह दे के बाद डन, डन है ना, यहाँ पे डन लिखा हुआ है, यानी कुछ कर लेना चाहिए, तो इसकी V2 क्या होती है, डू, डिड, डन, टू। ठीक है ना, डू होती है V1 और डिड होता है V2 एंड डन होता है V3। तो हमें क्या लगाना है यहाँ पे,
दे डिड समथिंग, V2 लगानी है ना, तो दे डिड समथिंग, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगी कि इट इज़ टाइम दे डिड समथिंग, अब तो समय हो गया है कि उन्हें कुछ कर लेना चाहिए था, ठीक है। फिर इसी तरह से अगला है कि इट इज़ टाइम यू स्टडीड। अब क्या है, इट इज़ टाइम हमने देखा, फिर हमने ये देखा सब्जेक्ट यू लिखा है, अब सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, V2 आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज V2 आएगी जब भी इट इज़ टाइम वगैरह की बात होगी। तो यहाँ पे V2 बिल्कुल सही है, यहाँ पे स्टडीड लिखा है, यानी कि अब तो समय हो गया है तो मैं पढ़ लेना चाहिए था, तो इट इज़ टाइम यू स्टडीड, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो अब है नीचे वाला, इसमें लिखा है इट इज़ टाइम टू गो। अब मैंने क्या बताया था आपको, एक नीचे एक पॉइंट बताया था कि इट इज़ टाइम वगैरह ये आपको दिखें और इनके साथ में अगर सब्जेक्ट नहीं है, अब यहाँ पर कहीं सब्जेक्ट नहीं है, आप ढूंढ के दिखाएं यहाँ पे कहीं आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, कुछ भी नहीं है ना, इट इज़ टाइम, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा 2+V1, सो वही यहाँ पे हो गया है 2+V1, ठीक है। इट इज़ टाइम, अगर इसके बाद हमें सब्जेक्ट नहीं दिखता है तो हम जो है सिंपली 2+V1 लगा देंगे। सो यहाँ पे 2 है और गो क्या है, यहाँ पे V1 है, तो ये बिल्कुल सही है। सो ये वाला जो सेंटेंस है ना, इट इज़ टाइम टू गो, ठीक है ना, इट इज़ टाइम टू गो, ये किसको, अभी मैंने इसके बारे में बताया था, सो ये आपको इसके अकॉर्डिंग करना है, आपको ये समझ में आ जाएगा। ये पूरा जो पॉइंट था कि लाइक इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम, अगर ये सब आ रहे हैं तो इनके बाद क्या है, अगर सब्जेक्ट यानी कि करता नहीं आए तो हम 2+V1 का यूज़ करेंगे, जो वहाँ हुआ था कि इट इज़ टाइम टू गो, अब तो समय हो गया है तो मैं चले जाना चाहिए था, इसी तरह का है। सो यू वो दे नहीं रहे हैं ना इसमें, तो इट इज़ टाइम टू गो, तो 2+V1 हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया है तो 2+V1, और अगर सब्जेक्ट दिया है तो हमेशा V2 आएगी। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा जो है दिमाग लगाना नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया। आज हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा, देन हमने पढ़ा कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, और पास्ट इंडेफिनिट जो है आज हमने पूरा कंप्लीट भी कर लिया है। पास्ट इंडेफिनिट का ये वाला पॉइंट ही जो है बचता था, तो ये भी हमने अब कंप्लीट कर लिया है। सो एक और कह सकते हैं इसका कॉन्सेप्ट है दोनों का, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, तो इसका एक और कॉन्सेप्ट है वो भी आज ही हम क्लियर कर देते हैं। उसके बाद जो है कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे। सो आज जो है हमारा एक कॉन्सेप्ट और रह गया है, उसको और हम सीख लेते हैं। सो वो है ये कि प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट, ये दोनों वैसे ही मैंने अभी पीछे ही बताया था दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, तो वही ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट जो है ये हमें साथ में दिखेंगे। हमें सेंटेंस जो है कुछ इस तरह से दे दिया जाएगा, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में देखें, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे, मैं जो है उससे मंडे से नहीं मिला हूँ। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे, तो सो इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा और बीच में हमें सिंस देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये दो सेंटेंस जो है जोड़ कर दिया जाएंगे, सिंस जो है हमारी यहाँ कंजक्शन का काम कर रही है, तो जोड़ने का काम कर रही है सिंस यहाँ पे, तो हमें क्या दिया जाएगा, एक सेंटेंस होगा जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट इन द सेंस हमें हैव हैज़ प्लस V3 दिखेगा और सिंस दिखेगा, एंड सिंस के बाद जो है हमें पास्ट इंडेफिनिट दिखेगा, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि V2 दिखेगा, ठीक है। सो या तो ये ऐसे लिख के दे देंगे कि ये हो गया हमारा क्या, या तो ये हमें ऐसे लिख के दे देंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस लगा होगा और उसके आगे पास्ट इंडेफिनिट, तो ये ध्यान रखना है हमें कि सिंस के बाद, एक मिनट, ये हमें ध्यान रखना है कि सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा, सिंस के बाद जो है पास्ट इंडेफिनिट यानी कि V2 ही देखने को मिलेगी, या तो पास्ट के बारे में बात हो रही होगी, जैसे नीचे वाले सेंटेंस में है कि सिंस मंडे, तो मंडे क्या है, बीता हुआ कल है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि मंडे को कुछ हुआ था, ठीक है। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे, मैं जो है उससे मंडे से नहीं मिला यानी कि मंडे को मिला था, उसके बाद से नहीं मिला, तो मंडे क्या हो गया, हमारा पास्ट में चला गया कि हम मंडे को मिले थे, ठीक है। तो वही है कि सिंस के आगे आपको हमेशा जो है पास्ट इंडेफिनिट रहेगा यानी कि V2, और जो सेंटेंस बच जाएगा चाहे आगे चाहे पीछे वहाँ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, जैसे कि क्या है, या तो ये इसी तरह से दे सकते हैं, या तो ये ऐसे देंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस और पास्ट इंडेफिनिट, या फिर क्या होगा, या ये हो जाएगा कि ये जो है ना, ये पूरा सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट, इसको इतने को उठाकर
इतने को जो उठाकर जो है ये यहाँ रख देंगे, आगे रख देंगे। सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट यहाँ ले आएंगे और जो ये प्रेजेंट परफेक्ट बच गया है उसको कॉमा के बाद इधर रख देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। ये दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो बहुत ही सिंपल जो है हमारा इसी तरह से आ जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट, या फिर ये क्या करेंगे, मैं कलर चेंज करके आपको एक बार सही से बताऊं, ठीक है, हाँ अब ठीक है। या फिर ये क्या करेंगे कि जैसे कि ये हो गया सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट, ये जो सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट है उसको उठाकर ये यहाँ भी रख सकते हैं, एक मिनट, हाँ उसको उठाकर इन्होंने सेम टू सेम, अब ये येलो येलो से आप समझें, पहले तो एक सेंटेंस इस तरह से आपको मिलेगा, ऊपर वाला पहले समझें, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, सिंस होगा, सिंस के बाद हमेशा जो है हमें V2 ही दिखेगा यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो या तो एक स्ट्रक्चर हमें ऊपर वाले की तरह देखने को मिलेगा, या फिर हमें एक स्ट्रक्चर ऐसे नीचे वाले की तरह देखने को मिलेगा, जो येलो ऊपर है ना सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट, उसको उठाकर जो है ये आगे रख देंगे, और जो हमारा ये बचा है रेड वाला, जो हमारा ये बचा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसको उठाकर जो है ये इधर पीछे रख देंगे, ठीक है। सेम अब आप समझ रहे होंगे, येलो येलो और रेड रेड मैंने बताया, एक तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर एक तो हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस और पास्ट इंडेफिनिट। तो हमें इससे क्या देखना कि पास्ट के सिंस के बाद यानी सिंस के बाद हमेशा जो है पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा यानी कि V2। वैसे ही नीचे आप देखें सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट है ना, सिंस के बाद हमें V2 ही लगाना है। अब जो बच गया, चाहे आगे बच गया हो चाहे ये पीछे बच गया हो, कहीं भी बच गया हो, वहाँ क्या रहेगा, वहाँ रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैव हैज़ प्लस V3। सो मेरी जो टीचर थी उन्होंने मुझे ऐसे सिखाया था कि उन्होंने एक जो है बहुत ही अच्छी सी लाइन हमें रटा दी थी, और हमें जो है वो लाइन अच्छे से रट गई थी। सो उन्होंने बोला था कि तीतर, सिंस को आप तीतर मान लें, ठीक है ना, तीतर के एक आगे तीतर, तीतर के एक पीछे तीतर, ठीक है ना। सो तीतर के जो आगे तीतर होगा उसमें हमेशा ही V2 होगा। सिंस को जो है हमने यहाँ पर, सिंस जो है इसको हमने यहाँ पर जो है तीतर मान लिया है, सो हम कह रहे हैं कि तीतर के जो है एक आगे तीतर यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, तीतर के एक पीछे तीतर, या फिर ये है कि सिंस ये है, ठीक है ना, या ये है कि सिंस के दो आगे तीतर यानी कि तीतर के दो आगे तीतर, सिंस के नहीं, तीतर के दो आगे तीतर। तो ये तीतर वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही मज़ेदार था, और इससे बहुत ही ज़्यादा जो है क्वेश्चन आते हैं पेपर में। हमने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी की थी इस तरह के क्वेश्चंस की, तो आगे हम भी करेंगे। अब तो यही हो गया कि आपको याद रखना है। सो तीतर के, है ना, ये हमारा सिंस यहाँ पे तीतर, तीतर के एक आगे तीतर, तीतर के एक पीछे तीतर, या फिर ये हो जाएगा कि तीतर ये है हमारा, सो तीतर के दो आगे तीतर। तो ये हमें देखना है कि तीतर के आगे वाला जो तीतर होगा, चाहे यहाँ वाला, ये मैं कोई दूसरे कलर से करके बता रही हूँ, चाहे ये यहाँ वाला, और चाहे ये सिंस के तुरंत जस्ट पास वाला। तो सिंस के जस्ट पास वाला जो होगा यानी तीतर के जस्ट पास वाला जो तीतर होगा उसमें हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यानी कि V2 ही लगेगा, ठीक है ना। सो सिंस के आगे हमें हमेशा V2 लगानी है, जो बच जाए, चाहे इधर बच गया हो चाहे इधर बच गया हो, उसमें क्या जाएगा हमारा, उसमें जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको जान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये है एग्जाम्पल, जैसे है कि आई हैव नॉट मेट हिम, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे। सिंस हमने देखा, और सिंस क्या है, ये दो चीज़ों को जोड़ रहा है, एक तो ये मंडे को जोड़ रहा है और दूसरा ये पूरा इस सेंटेंस को। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे यानी कि मैं उससे मंडे से नहीं मिला हूँ। तो सिंस के बाद क्या है, पास्ट दिख रहा है हमें, या तो V2 अगर पूरा सेंटेंस लिखा होगा तो V2, और अगर एक वर्ड लिखा है तो वही है कि सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। आगे हमें सिंस के आगे तो हमें पास्ट इंडेफिनिट दिख गया। अब इस तरफ हमारा जो बच गया है उसमें क्या जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब आई हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ है बिल्कुल सही है, और मीट की जो V3 होती है वो मैट होती है। तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही है क्योंकि ये एग्जाम्पल है तो इसलिए सही है। अब आगे हम सही करते हैं जो कि गलत हैं। अब अगला है वी हैवंट मेट हिम सिंस वी हैव लेफ्ट टाउन। मैं उससे जो है नहीं मिला हूँ जब से वो टाउन छोड़कर गई है, गया है, जो भी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा सिंस, ठीक है, सिंस दिख रहा है, दो सेंटेंस इसको जोड़ रहा है। दो सेंटेंस कौन से हो गए, वी हैवंट मेट हिम, वी लेफ्ट टाउन, ये वी लेफ्ट टाउन, ये पूरा हो गया। तो इसमें क्या है, सिंस जो है हमें सिंस दिख गया, तो सिंस के आगे हमें क्या लगाना चाहिए था, V2 लगानी चाहिए थी। सिंस वी हैव लेफ्ट लगा दिया, इन्होंने हैव लेफ्ट लगाया। अब आप देखें इधर है प्लस V3 है ना, इस तरफ वाला वी हैवंट मेट हिम, तो यहाँ है प्लस V3 तो सही है क्योंकि सिंस के इधर जो बच जाए
उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे इन द सेंस हैव हैज़ के साथ V3। अब हमारा वी जो है ये प्लूरल है तो इसके साथ हैव प्लस V3 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है ना हैव लेफ्ट नहीं होना चाहिए था, ये तो इधर पूरा सही लिखा है वी हैवंट मेट हिम सिंस तक। अब वी हैव लेफ्ट नहीं होगा, हैव हटा देंगे तो लीव की V2 क्या होती है, लेफ्ट होती है, ये अपने आप में V2 बन जाएगी। सो सिंस के आगे हमें क्या लगाना है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि V2। तो सिंस वी लेफ्ट टाउन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सिर्फ इसमें से हैव कट करना है और जैसे ही हम हैव को हटाएंगे लेफ्ट अपने आप में V2 बन जाएगी। ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। आपने देखा ना सिंस के आगे जो बच जाए, सिंस के मतलब आगे तो हमेशा ही V2 लगानी है और पीछे बच जाए या फिर जो है बाद में कहीं पे बच जाए उसमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। ऐसे ही अगला देखते हैं, सी डिड नॉट कॉल सिंस सी गॉट मैरिड। उसने जो है कॉल नहीं किया है जब से उसकी मैरिज यानी कि जब से उसकी शादी हुई है तब से। ठीक है, सो सी डिड नॉट कॉल सिंस। अब सिंस जो है हमने देखा सिंस आ रहा है यहाँ पर, सिंस कहाँ है, ये है। अब सिंस के आगे हमें लगाना था V2, तो V2 बिल्कुल सही लिखा है। सी गॉट मैरिड, गॉट बिल्कुल सही लिखा है ना। V2 यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट में ही है, पूरा टेंस जो है सी सिंस सी गॉट मैरिड। अब इधर क्या बचना था, इधर लगाना था हैव हैज़ के साथ V3। यहाँ पे क्या लगा है डिड कॉल, तो डिड कॉल नहीं होगा, डिड कॉल किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है। यहाँ हमें क्या लगाना चाहिए था, हैव हैज़ के साथ V3। अब सी क्या है, सिंगुलर, तो सी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। सी के अकॉर्डिंग जो है, एक मिनट, सी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हैज आ जाएगा, सी हैज HAS, सी हैज फिर नॉट बिल्कुल सही है, सी हैज़ नॉट कॉल्ड CALLED, सी हैज़ नॉट कॉल्ड सिंस सी गॉट मैरिड। उसने जो है मुझसे बात नहीं की जब से उसकी शादी हुई है, या कॉल नहीं किया जो भी। सो सी डिड नॉट कॉल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सिंस के आगे हमें V2 लगाना है, वो बिल्कुल सही लगा है जो कि पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन सिंस से पीछे, सिंस से पहले जो भी सेंटेंस रहा है उसमें हमें हैव हैज़ के साथ V3। तो सी हमारा सिंगुलर है तो उसके हिसाब से हैज हो जाएगा, सी हैज़ नॉट कॉल्ड सिंस ही गॉट मैरिड। अब ये बिल्कुल ठीक है। फिर अगला देखते हैं, सिंस रोहन वेंट अब्रॉड ही डिड नॉट मीट अस। ठीक है, सिंस रोहन वेंट अब्रॉड। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, अब ये बिल्कुल वही हो गया ना सेकंड वाला, कि सिंस और ये पास्ट इंडेफिनिट हमें पहले ही दे दिया और जो बच गया है ना ये वाला, अब ये पूरा बच गया। अब इसमें क्या है, इसमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, तो ये बिल्कुल इस तरह से दिया है, ये रहा। वो अभी हम जो एग्जांपल देख रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा लिखा है कि सिंस के आगे तो हमें पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, कॉमा के बाद जो इधर जो बच रहा है ना, जो ये बच रहा है ये वाला ये प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे जो है ये जो सेंटेंस है उसमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, तो वही है बिल्कुल। यहाँ देखेंगे, सिंस रोहन वेंट अब्रॉड, जब से रोहन जो है अब्रॉड गया है। तो सिंस के आगे वाला जो सेंटेंस होगा उसमें हमें V2 लगाना है, तो V2 वेंट बिल्कुल सही लिखा है। V2 होता है ना गो वेंट गॉन, गो वेंट और गॉन, तो V2 बिल्कुल सही है। सिंस रोहन वेंट अब्रॉड, जब से जो है रोहन अब्रॉड गया है, ही डिड नॉट मीट अस, वह जो है मुझसे नहीं मिला। अब क्या है, सिंस रोहन वेंट अब्रॉड, यहाँ तो V2 बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे क्या लगाना है हमें, जो बच जाए उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीतर के दो आगे, तीतर वाला कॉन्सेप्ट हो गया ये, तीतर के ये एक और ये तीतर के दो एक, तो तीतर के जो पास वाला है उसमें तो हमें V2 लगा देनी है, जो बच जा रहा है उसमें हमें क्या लगाना है, हैव हैज़ के साथ V3। अब आप हैं मुझे बताएं कि डिड मीट जो है, डिड मीट की जगह यहाँ क्या आएगा ये बताएं। ही डिड नॉट मीट अस की जगह जो है डिड मीट, यानी वर्ब जो है हमें चेंज करनी है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। तो क्या हो जाएगी, ही के साथ हमारा क्या जाएगा, सिंगुलर में हैज़, ही हैज़ नॉट। और मीट जो है, मीट की V3 क्या होती है, मेट, MET। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि सिंस रोहन वेंट अब्रॉड ही हैज़ नॉट मेट अस, वह मुझसे नहीं मिला। ठीक है ना, सिंस रोहन वेंट अब्रॉड ही हैज़ नॉट मेट, MET मेट अस। ठीक है, ये अब पूरा बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंस रोहन वेंट अब्रॉड ही हैज़ नॉट मेट अस। इसी तरह से अब अगला है, दे हैव हैड देयर लंच। क्या ये बिल्कुल सही है, दे हैव हैड देयर लंच, उन्होंने जो है अपना लंच कर लिया। सो उन्होंने अपना लंच कर लिया यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जा रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक हमें हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है। सो दे हैव हैड देयर लंच, यानी कि उन्होंने अपना लंच कर लिया। तो ये सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, ये लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट में।
हो सकता है आपको हैव और हैड जो है एक साथ लिखा हुआ आ रहा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ जो है चुका है, यहाँ आ रहा है ना कि उन्होंने अपना लंच कर चुके हैं, तो लंच कंप्लीट हो गया है, तो कंप्लीट हो गया है यानी कि अभी प्रेजेंट में ही कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, हैव प्लस V3। अब हैव हमारा ये है और V3 जो है हैड हो जाएगा। तो ये हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब है, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हैड जो है हमारी मेन वर्ब है। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। दे हैव हैड देयर लंच, वो जो है अपना लंच कर चुके हैं। सो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि हैव जो है, एक मिनट, V1 जो होती है ना, ये हैव हैड तो इसमें हो सकता है आपको नहीं पता हो, इसीलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है। सो V1 जो है हमारी वो होती है हैव होती है V1, और V2 होती है हमारी हैड HAD, हैड होती है, और V3 जो होती है वो भी हमारी हैड होती है, V3 हमारी हेड होती है। अब जो V4 होती है ना, V4 क्या है, ING वाली V4 होती है। तो V4 हैव में ING लगाएंगे तो हैविंग, HAVING, हैविंग हो गई हमारी V4, और V5 क्या हो गई, हैज, V5 हमारी हैज हो गई। ठीक है, ये है ये V1, ये V2, ये V3, ये जो है V4, और ये हमारी V5 है। तो वहाँ वही लिखा है कि हैव हैज़ के साथ V3, तो V3 हमारी हैड है, हैड। तो पास्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज़ प्लस V3 जाता है। तो हैव क्यों जा रहा है, क्योंकि हैव जो है प्लूरल है, दे जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उसके हिसाब से हैव, और हैव के साथ V3 है, यानी कर चुके हैं लंच। तो सो खाने के सेंस में, यानी कि कोई खाना कंप्लीट कर चुके हैं ना, उस सेंस में मैंने आपको पहले भी बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, जहाँ हमने देखा था हैविंग डिनर। तो हैव, तो वही चीज़ यहाँ है कि हैव की थर्ड फॉर्म यहाँ जाएगी, सो वो हो जाएगी हैड, और ये हैड लग के बिल्कुल सही सेंटेंस हो जाएगा, दे हैव हैड देयर लंच। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो है आज कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने जो है अपना जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। फिर हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो है कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको देखते ही हम सेंटेंस में जो है पहचान जाएंगे। सेंटेंस में हम जब ही इनको देखेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, और हम बिल्कुल सही उसको कर देंगे। अगर उसमें एरर होगा तो फिर हमने जो है पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी, हमने प्रेजेंट नहीं, हमने पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट को जाना। हमने देखा कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड प्लस V1, यानी डिड हेल्पिंग वर्ब, और V1 जो है हमारी मेन वर्ब। और अगर सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है तो V2 आएगी, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में हमने दोनों में डिफरेंस देखा था, हमने दोनों की सिमिलरिटीज़ देखी थी, हमने इसके भी जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं पास्ट इंडेफिनिट के। देन हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे जिनसे जो है हमें क्लियर हुआ कि क्या क्या गलत है क्या क्या सही है, वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब जो है मैं दोबारा अगर कराऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी ये बहुत लंबी हो चुकी है। सो आप जो है पीछे करके जो है इसको दोबारा से देख लें, अच्छे से समझ लें, अपनी नोटबुक में नोट कर लें। फिर जो है हमने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में जाना, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम। अगर ये हमें दिखता है सेंटेंस में तो सब्जेक्ट अगर आगे है तो हमेशा जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो जो है हम 2+V1 से उसको कंप्लीट करते हैं। और इसमें शुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शुड का यूज नहीं करना है सेंटेंस में, हमेशा हमें शुड का यूज करके दिया जाएगा। सो हमें शुड का यूज़ नहीं करना, शुड नहीं लगाना, यानी कि शुड का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, फिर जो है हमने एक और इसके बारे में हमने एग्जांपल्स भी देख लिए थे इसके। देन हमने एक और कॉन्सेप्ट था प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का, जिसको जो है हम कहते हैं तीतर वाला कॉन्सेप्ट। आपको याद रहेगा, तीतर के एक आगे तीतर, तीतर के एक पीछे, या फिर तीतर के दो आगे तीतर। तो तीतर यानी कि सिंस के आगे जो होगा उसमें हम हमेशा जो है पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे, यानी कि V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, और जो बच जाएगा उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। उसके भी हमने एग्जांपल कर लिए। सो आई होप आपको जो है ये सब समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ लगता है कि मैं अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ या आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो आप जो है बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फिर जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को जानेंगे। सो अब हमारी जो कल की क्लास होगी उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को कंप्लीट करेंगे। देन हमारा क्या होगा, प्रेजेंट जो टेंस है पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने फर्स्ट क्लास में कराया, फिर सेकंड क्लास में हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हुई, देन थर्ड क्लास में जो है हमारा
प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो अभी हमारे 4 जो है टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, उसमें हम रखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। फिर उसी के बाद ऐसे ऐसे हम आगे करते चले जाएंगे। सो आप लोग जो है अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। सो अगर आपको जो है ये क्लासेस थोड़ी सी भी जो है हेल्पफुल लग रही हैं, तो इन क्लासेस को लाइक ज़रूर करना। सो क्लासेस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।